वालेकुम फ्रेंड्स, मिडिल क्लास लौंडे के साथ मैं हूं मुआज़ अहमद गिलानी। जनाब, आज हम आपके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान में पेपाल अभी तक क्यों नहीं आया, पेपाल क्यों नहीं आ रहा और पेपाल क्या पाकिस्तान में आ सकता है तो किस तरह आएगा और किन वजूहत की वजह से वो अभी तक नहीं आ सका। अफगानिस्तान में पेपाल आ चुका है, इवन डेट श्रीलंका जैसे ममालिक में भी पेपाल मौजूद है और वो अपने मिलियंस और बिलियंस की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में पेपाल ना आने की वजह क्या है? आजकल मुझे काफ़ी दोस्त अब जो हैं वो अपना एक लिंक शेयर करें change.org के हवाले से कि जी उस पर सिग्नेचर डायल करें, पटिशन डायल करें ताकि पाकिस्तान में जो है ना पेपाल आ सके। ठीक है, वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। जो दोस्त पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इसको बात को आगे बढ़ा सकें। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कानूनदान हूँ, ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, मैं अपनी एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस की बेस पे जस्ट वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा जो बीइंग अ बैंकर मुझे पता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप 1983, 1984 या 1993 के करीब का जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान का, स्टेट बैंक्स के बैंकिंग रेगुलेशन है, उसको पढ़ने की कोशिश करें। गूगल कर लें, 3-4 पेजेस का एक छोटा सा सर्कुलर है। ठीक है, अगर वो नहीं पढ़ सकते तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। उसके मुताबिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक्स हो गए, मनी चेंजर्स हो गए या एनी रेमिटेंस अदारा लाइक वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, इस तरह के कोई भी इदारे, उनको एक सर्टन अमाउंट जो है पाकिस्तान में बिजनेस करने से पहले वो स्टेट बैंक के पास एज आ सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। स्टेट बैंक कहता है कि जनाब आपने लोगों से पैसे लेने हैं तो आपने मुझे एक ख़ास अमाउंट फ़िक्स कर देनी है जो कम से कम आपने मुझे जमा करवानी है। ठीक है, चाहे वो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो, चाहे वो आपकी ऑफलाइन यानी ज़मीनी प्रेजेंस हो, कोई भी। ठीक है, वो मिनिमम अमाउंट तकरीबन जो स्टार्टिंग है किसी भी इदारे के लिए वो 75 करोड़ से शुरू होके अगर आपने 50 ब्रांचेस पाकिस्तान में बनानी है किसी भी बैंक की या इंस्टीट्यूट की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, तो आपको तकरीबन 4 अरब रुपया, ठीक है, 4 अरब रुपया एग्जैक्टली आपको तकरीबन स्टेट बैंक को एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। ठीक है, और अगर आपकी 50 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, जैसे किसी भी बैंक की 50 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो उनका तकरीबन 10 अरब रुपया स्टेट बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी पड़ा होता है, जिसमें से तकरीबन 2 अरब रुपया जो है उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या जितने भी यानी कि उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं या फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं जिसे कह सकते हैं हम, उनका अपना होता है। टोटली 2 अरब रुपये यानी कि उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, बाकी 8 अरब उन्होंने जनरल पब्लिक से कलेक्शन की होती है। ठीक है, ये एक सबसे पहला तो मेथड हो गया। दूसरा जो मेन वजह है कि आप देखें कि अफ़गानिस्तान में भी पेपाल काम कर रहा है, इंडिया में भी पेपाल काम कर रहा है, श्रीलंका में भी पेपाल काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पेपाल काम नहीं कर रहा। तो उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि स्टेट बैंक कहता है कि जनाब आपने जितना भी मनी मैटर्स में काम करना है, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने एक दिन में करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 करोड़ रुपए की या 10 करोड़ रुपए की या 50 करोड़ रुपए की एक दिन की ट्रांजैक्शंस करते हैं, सबसे पहले तो आपने हमें टोटली बतानी है कि वो क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक पर्सन्स की ट्रांजैक्शंस हमें रिपोर्ट करनी है। ठीक है, नंबर 2 आपने उसका एक सर्टन अमाउंट शाम से पहले कम से कम 25% जो उसका कैश है वो हमारे पास इन हार्ड फॉर्म अवेलेबल होना चाहिए आपका। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक बैंक की एक दिन की ट्रांजैक्शन 1 अरब रुपए की हो रही है, यानी कि सर्कुलर में उनका 1 अरब रुपया सर्कल कर रहा है, तो शाम से पहले स्टेट बैंक के पास उनका 25 करोड़ रुपया तकरीबन होना चाहिए। उसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में जो पेपाल ना आने की वजह। ठीक है, इसके लिए हमें कानून साजी करनी पड़ेगी। आप जितनी मर्जी change.org पे पटिशन दायर कर लें, जितने मर्जी सिग्नेचर्स कर लें, जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज नहीं होंगी कोई भी नई चीज़ पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पेपाल क्या कोई भी जो है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आखिर तक देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।